के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 17,000 से तजावुज कर गई है। 24 घंटे में 1,384 केस सामने आए हैं। वहीं अब तक मुल्क में 546 लोग हलाक हो चुके हैं और 2,500 से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मज़बूत मामलों की तादाद 354 हो गई है। कल यूटी में 13 पॉजिटिव केस सामने आए थे। कश्मीर डिवीजन से 12 और जम्मू डिवीजन से 1 केस सामने आया है। मजमूई तौर पर वादी से 299 और जम्मू से 55 पॉजिटिव केस है। वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं? जी, अगर बात करें यहाँ पे जो हर दिन गुजरने के साथ जो नए केसेस सामने आ रहे हैं और वहीं कल से जो फिर 10 का जो आंकड़ा है क्रॉस किया ऐसे केसेस ने, और यहाँ पे ये कोशिश है कि इस नंबर को कम किया जाए। जैसे यहाँ पे कल भी 13 नए केसेस सामने आए हैं और जिसके बाद यहाँ पे जो कश्मीर की अगर हम बात करें तो 299 जो केसेस है वो यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है उनको बढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे कॉन्टैक्ट्स है उनका जो टेस्ट किया जाए और देखा जाए। और यहाँ पे जैसे बात करें कि इंतज़ामिया की ओर से यही बार बार अपील हो रही है लोगों से कि वो घरों में बैठे, लेकिन आज जैसे ये कहा गया था कि आज से जो कहीं जो फैसिलिटीज़ को शुरू कर दिया जाएगा और उसके वजह से आज यहाँ पे जो नाकाज है जहाँ पे पुलिस और सीआरपीएफ तैनात है वहाँ पे कई लोग जो बिला वजह पाए गए और कहीं जो बाइक्स और स्कूटीज़ है वो भी जब्त की गई है। और पीछे अगर जब से यहाँ पे लॉकडाउन हुआ तब से बात करें तो तब से लगातार जो ऐसे वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो ज़मीन पे उतना असर दिखता नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो केसेस है हर दिन सामने आ रहे हैं। और कोशिश यही है इंतज़ामिया की कि इन जो यहाँ पे नंबर को कंटेन किया जाए और जो केसेस है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं रहा है और जो केसेस है वो लगातार सामने आ रहे हैं। सनम, हॉटस्पॉट्स में किस तरह से लॉकडाउन पर अमलावरी हो रही है, वहाँ पर कितनी सख्ती देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर हम जो हॉटस्पॉट्स की बात करें तो यहाँ पे जो हॉटस्पॉट एरियाज़ है वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है और जिस पे कहीं लोगों ने सवाल भी उठाए हैं कि जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है वो शायद उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और वहीं जो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आम लोगों ने भी जो रास्ते हैं बंद कर दिए, हालांकि इंतज़ामिया ने लोगों से ऐसा करने से परहेज़ करने को कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बेमना के कई इलाके देखें या शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखें तो इस तरह की जो बैरिकेडिंग है आम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, जो कॉलोनीज़ है उन्होंने बैरिकेडिंग खड़ा की है ताकि उस एरिया से लोगों के आमदरफ पे भी एक रोक लगाई जा सके। और वहीं अगर हम बात करें जो इस सब माहौल का फ़ायदा कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स है वो भी ले रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि कई इलाके हैं जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस, एनक्रोचमेंट्स जारी है, जो हालांकि सरकार और जो लेक एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट है जो अपने एरियाज़ में, अपने जुरिस्डिक्शंस में कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट्स है वो ऐसे काम कर रहे हैं। और ख़ासकर अगर हम नौगाम इलाके की बात करें वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इन हालात का फ़ायदा लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ऐसी ज़मीनें उनको फरोख्त कर रहे हैं जो किसी के नाम पे पहले से ही मौजूद है। और इस लॉकडाउन में इस तरह के वाक़ात भी सामने आ रहे हैं जिसपे लोगों का ये खास कर कहना है, हमारे पास इस तरह के कई फोन आ रहे हैं